हनुमान जी ने रावण से कहा, तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके निर्भय होकर लंका पर अचल राज करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, तुम उस पर कलंक का टीका मत बनो। मद मोह का त्याग करके विचार करो कि राम नाम के बिना वाणी उसी प्रकार शोभा नहीं पाती जिस प्रकार आभूषणों से सुसज्जित स्त्री भी बिना कपड़ों के शोभा नहीं देती। श्री राम से विमुख होने वाले मनुष्यों की संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होने के बाद भी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और उसका प्राप्त होना उसी प्रकार ना होने के समान है जिस प्रकार जिन नदियों में कोई मूल स्रोत नहीं होता वे वर्षा समाप्त होने के बाद तुरंत ही सूख जाती है। हनुमान जी ने यद्यपि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति की परिपूर्ण हितकारी बात कही, तथापि अभिमानी रावण हंसकर बोला, हमें ये वानर ज्ञानी गुरु मिला है। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। जो तू मुझे शिक्षा देना चाहता है? हनुमान जी ने कहा, जो तुम कह रहे हो उसके ठीक विपरीत होने वाला है, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है, मेरी नहीं। मैंने प्रत्यक्ष ज्ञान लिया है कि तुम्हारी मति भ्रमित होने लगी है। हनुमान जी की बात सुनकर रावण अत्यधिक क्रोधित होकर राक्षसों से बोला, इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही हरण कर लो। रावण का आदेश सुनते ही राक्षस से मारने के लिए दौड़े ही थे कि तभी मंत्रियों के साथ विभीषण जी दरबार में प्रवेश किए। उन्होंने रावण से कहा, दूत को नहीं मारना चाहिए, यह नीति विरुद्ध है, इसे कोई अन्य दंड दिया जाए। इस पर सभी ने कहा कि ये सलाह उत्तम है। यह सुनकर रावण हंसकर बोला, ठीक है, तब इस वानर के अंग भंग करके इसे जाने दिया जाए। मैं सबको समझाता हूँ कि पूंछ पर वानर की अधिक ही ममता होती है, अतः तेल में कपड़ा भिगोकर इसकी पूंछ पर लपेटकर उसमें आग लगा दो। यह मूर्ख जब अपने स्वामी के पास बिना पूंछ के जाएगा और यह मूर्ख अपने मालिक को अपने साथ लेकर आएगा, जिसका इसने हमारे सामने बहुत ही महिमा गान किया है। मैं भी उसकी प्रभुताई देखना चाहता हूँ। रावण की यह बात सुनकर हनुमान जी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, मैं जान गया, सरस्वती जी इसकी बुद्धि फेरने में सहायक हुई है। रावण के आदेश पर मूर्ख राक्षस हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाने के हनुमान जी ने ऐसा कौतूहल किया कि उनकी पूंछ बढ़ती ही जा रही थी। तमाशा देखने आए नगरवासी हनुमान जी को पैरों से ठोकर मारते हुए उनका हंसी उड़ाते हैं। ढोल बजते हैं, लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में घुमाने के बाद उनके पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलते देख हनुमान जी तुरंत ही लघु रूप में आ गए। बंधन से निकलकर वे कूदते फांदते सोने की अटालियों पर जा चढ़े। उन्हें देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत